Welcome dear students. Now it's our topic today is flower, as we are discussing about the morphology. हम morphology of plant morphology के बारे में हम अब तक बात कर रहे थे, जहाँ पर हमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह की morphology जो है वो डिस्कस किए है। आज हम फ्लावर की morphology जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। Flower, as you know, its study is known as the anthology. फ्लावर के बारे में हम जानते हैं, फूलों के बारे में, उन फूलों के बारे उनकी स्टडी जो है, फूलों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप्स की, उसको हम इस एंथोलॉजी कहते हैं। Flowers are attractive, colorful and often fragrant structures of flowering plants. जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर जो है ये बड़े अट्रैक्टिव, कलरफुल और अक्सर बेशतर देखा गया है कि इनसे बड़ी खुशबू आती है, उस टाइप की स्ट्रक्चर्स है। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनका एक अहम ऑर्गन या एक अहम पार्ट माना जाता है। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो है दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी हम देखते हैं कि प्लांट्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पर बेसिक रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस या होती है, तो वो ऑर्गन्स, वो पार्ट जो है दोज आर द फ्लावर्स। फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट फॉर कैरिंग आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात है कि फ्लावर क्या है। देखिए, जब हम फ्लावर को देखते हैं ऐसे ही हम कहते हैं कि इट इज़ अ बंच ऑफ पर्ल्स। फूलों का या पत्तियों का एक वो है ना कि वो जैसे हम बोलते हैं वो गुलदस्ता होता है। और जब हम बायोलॉजिकली फ्लावर को देखते हैं देन इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट। ये बड़ा स्पेशलाइज्ड पॉट है और बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ कंडेंस्ड शूट। ये कंडेंस्ड शूट है, यानी यहाँ पर शूट ने अपनी नेचर को चेंज किया है और उसने फ्लावर की शेप अख्तियार की है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज थ्रू दीज फ्लावर्स। वो उसकी साइट जो है वो फ्लावर है। नाउ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर is broadly divided into the following parts which are often arranged in a whorled pattern. फ्लावर जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है जब हम देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ल्स है ये, और ये वर्ल्स एक मखसूस तरीके से अरेंज की हुई है, यानी इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ल्स इन ए स्पेशलाइज्ड पैटर्न, एक मखसूस पैटर्न में या डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदाज में यहाँ पर वर्ल्स, डिफरेंट वर्ल्स को अरेंज किया गया है। और ये फ्लावर की असल की स्ट्रक्चर है। सो दिस डायग्राम इट शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स वो हमें यहाँ नज़र आते हैं। ये आप यहाँ पर कॉर्पल देख रहे हैं, ये स्टेमन के पोर्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टेमन बना देते हैं। ये सेपलस है, ये यहाँ से पेटलस है, थैलेमस और ये अव्यूलस, ओवरी वगैरह जो है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो है एक टिपिकल फ्लावर के हैं। नो अब हम वन बाय वन जाकर इस पार्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। पहले हम पेडिसल के बारे में बात करें। जिस पेडिसल जो है ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। कि यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये स्ट्रक्चर जो इस फ्लावर को किसके साथ, सिस्टम के साथ, मैन सिस्टम के साथ जो इसको जोड़ता है, सो वी कॉल्ड इट इज द पेडिसल। पेडिसल इज एक्चुअली इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का स्टॉक जो है उसको पेडिसल कहते हैं। प्लांट्स विथ स्टॉक, और वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स के स्टॉक होते हैं, सॉरी हम कहेंगे फ्लावर्स विथ स्टॉक। वो फ्लावर जिनकी स्टॉक्स है उनको पेडिसलेट फ्लावर्स कहा जाता है।
वो फ्लावर जिनमें स्टॉक नहीं है, जिनके अंदर ये स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक जो मैंने कहा ना, जिन फ्लावर्स में ये स्टॉक है उनको पेडिसलेट फ्लावर्स कहा। ये पेडिसलेट फ्लावर है। वो फ्लावर जिनमें ये स्टॉक नहीं है उनको हम सिसाइल फ्लावर्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द रिसेप्टेकल, और हम इसको कॉमनली थैलेमस बोलते हैं। ये थैलेमस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है, दिस इज द थैलेमस। ये थैलेमस जिसके ऊपर ये सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स या सारी वर्ल्स जिससे निकलती हैं, जिसके साथ एक डाइस लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये ओवरी भी बड़े आराम से बैठी है। इट इज़ नोन एज थैलेमस। इसको थैलेमस कहा जाता है, या इसको आप रिसेप्टेकल कह सकते हैं। इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर लाइज अबव द पेडिसल और स्टॉक। स्टॉक या पेडिसल का जो टिप है उसके ऊपर एक बेस बनी है जिस पर फ्लावर बैठा है, एंड दैट इज नोन एज थैलेमस। एक्चुअली ये थैलेमस जो है, एक्चुअली इट्स हियर a modified shoot that forms the flower axis and holds the layers of the flower. एक्चुअली हम थैलेमस को क्या कह सकते हैं कि थैलेमस जो है ये एक्चुअली मॉडिफाइड शूट है जो कि फ्लोरल एक्स बनाती है। देखिए यहाँ से अगर ये स्टॉक निकला, ये थैलेमस है यहाँ से, तो थैलेमस से ये कंसिडर हम करते हैं कि ये फ्लोरल एक्सिस है। ये फ्लोरल एक्सिस है जिसके ऊपर ये फ्लावर बन गया है, और दीगर जितनी भी वर्ल्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स हैं, वो इसी थैलेमस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो द अनदर पार्ट ऑफ दिस फ्लावर इज दैट इज द मैन वर्ल कैलेक्स। उसके बाद हम वर्ल्स के ऊपर आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि फ्लावर जो है इट इज द बंच ऑफ वर्ल्स, यानी डिफरेंट टाइप्स की वर्ल्स है, और वो वर्ल जो है ना, दोज आर एक्चुअली द मॉडिफाइड लीव्स। वो लीव्स है, लेकिन उन्होंने अपने नेचर को चेंज किया है कि उनका बेसिक जो मेन फंक्शन है उसको छोड़ के अब वो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन अंजाम दे रहे हैं। तो उन्हीं में से पहली वर्ल जो आती है दैट इज द कैलेक्स। दे आर द आउटर मोस्ट वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर जो आउटर मोस्ट वर्ल्स है we call them the calyx। जब हम फ्लावर को आप देखिए उसके वर्ल्स को, सबसे पहले सबसे बाहर की जो हमारे पास वर्ल है, दिस वन जो सबसे पहले इस थैलेमस के साथ जो पहले वर्ल निकलती है, दिस इज नोन एज कैलेक्स। क्या है? जिसको हम इंडिविजुअली सेपल बोलते हैं। एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ द सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कैलेक्स बोलते हैं। दैट इज फॉर्म्स द फर्स्ट लेयर इन द फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लावर की जो है फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उसकी पहली वर्ल जो है दैट इज कैलेक्स, जनरली ग्रीन इन कलर एंड 2 to 4 इन नंबर। अक्सर जब हम देखते हैं ये वर्ल्स ग्रीन कलर में होते हैं और 2 से 4 आमतौर पर नंबर में होते हैं। इंडिविजुअली इट्स नोन एज ए सेपल। इंडिविजुअली हम इसको सेपल बोलते हैं, यानी उनको सेपल्स बोलते हैं। एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर स्पेशली इन द बड स्टेज। और इनका काम क्या है कि जब ये फ्लावर बड स्टेज में होता है तब जो उसको बचाती है वो कौन सी होती है? वो कैलेक्स होता है। अगर आप एक रोज फ्लावर को देखेंगे जब वो कली होती है तो आप देखेंगे कि ग्रीन पत्ते जो है उसके चारों तरफ होते हैं जो उसको बंद करके रखते हैं। दोज आर द कैलेक्स। नेक्स्ट इज द करोला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली फूल को फूल बना देती है। करोला इट इज द सेकंड वर्ल ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर। फ्लावर स्ट्रक्चर में दूसरी जो है, यानी हम जो देखते हैं कि दूसरी इसके बाद जो वर्ल आती है दैट इज दिस विच इज नोन एज द करोला। करोला कहते हैं, और इंडिविजुअली एक को हम पेटल कहेंगे एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज करोला। हियर
and here it is individually they are known as petals and collectively that is the corolla. They are colorful, so attracts the pollinators. एक बहुत अहम फंक्शन उनका जो है वो पॉलिनेटर्स को इनवाइट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पॉलिनेशन टेक्स, यहाँ पॉलिनेशन होती है. मेनली जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसका सबसे बड़ा जरिया जो है वजह जो है दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज पेटल्स. बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, बड़े सेंटी होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, फ्रेगरेंस होती है. एंड आल्सो दे आर द प्रोटेक्टिव इन नेचर, वो अंदर की जो वर्ल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं. कैलिक्स एंड करोला जब दोनों साथ हो दे आर कलेक्टिव नोन एज पेरियंथ, तो हम इसको पेरियंथ बोलते हैं. और उस पेरियंथ की जो इंडिविजुअल मेंबर होती है, इंडिविजुअल वर्ल बनती है, उसको बोलते हैं टैपल. क्या बोलते हैं हम इसको? टैपल. यानी जब कैलिक्स और करोला साथ हो, मिक्सड हो, मिली हुई हो, that condition is that then it's known as parent and the individual member of the parent is known as टैपल. इसको हम टैपल बोलते हैं. Now here you can see that this is the petal in this structure and it's collectively this is known as corolla. Next part is the androecium. Very important, it is the male reproductive system in a flowering plant. एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दैट इज नोन एज एंड्रोशियम. इट फॉर्म्स द थर्ड वर्ल इन ए फ्लावर. एक फ्लावर में ये जो तीसरी वर्ल है. जब हम पेटल्स को क्रॉस करते हैं तो यहाँ करोला को हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद हमारा वास्ता किसके साथ पड़ता है? इसके ये हमारा स्टेमन के साथ है. दीज आर द स्टेमन्स. ये भी वर्ल्स है, मॉडिफाइड वर्ल्स. तो हमारा स्टेमन्स के साथ ताल्लुक होता है. दीज आर द स्टेमन्स. इन स्टेमन्स के साथ हमारा वास्ता पड़ता है जो कि पेटल्स क्रॉस करने के बाद अंदर हमको मिलते हैं. इट कंटेन्स वन और मोर स्टेमन्स. इनमें एक या एक से ज्यादा स्टेमन्स होते हैं. ईच स्टेमन कंटेन्स फिलामेंट एंड एंथर. हर स्टेमन के दो पार्ट है. इसका टिप होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, फिर नीचे एक फिलामेंट है जो थैलमस तक इसको लेता है एंड दैट इज नोन एज फिलामेंट. इसको हम फिलामेंट बोलते हैं. Now filament, it's a long cylinder tube like structure that holds the anther at the top of it. Filament एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक है, और जिसके टॉप के ऊपर क्या होता है? एंथर. यानी उसके टॉप पर आप एंथर देख पाओ. ये क्या है उसके टॉप पर? एंथर. ये है एंथर इसके टॉप पर. दिस वन हियर. देन another part of this stamen is, yes, very important, that is the anther. दूसरा जो है वो एंथर है. ये एंथर जो इसके टॉप पर आपको नजर आता है, ये फिलामेंट है जो इसको थैलमस के साथ मिलाता है. ये एंथर है. और एंथर क्या है? दिस एंथर, इट इज द पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. यहीं पर पोलन प्रोड्यूस होते हैं. that is it constitutes the male reproductive system of the flowering plant. यही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असल में कॉन्स्टिट्यूट करता है. इट कंटेन्स 4 चैम्बर्स और सेगमेंट्स. इसके 4 सेगमेंट्स या चैम्बर्स होते हैं जिनको हम पोलन सेक्स बोलते हैं. एंथर्स गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट. जब एंथर्स डेवलप होते हैं तो उनमें माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं. एंड ईच माइक्रोस्पोर फॉर्म्स अ पोलन ग्रेन that contains the male गैमेट. और हर माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन बनाता है. उसी पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं. न्यूक्लियस इन द पोलन ग्रेन इट डिवाइड्स माइटोटिकली. न्यूक्लियस जो है पोलन ग्रेन का उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है. यानी 2 टाइप के डिवीजन है. एक है माइटोटिक जिसमें एक सेल के 2, एक न्यूक्लियस के 2 होते हैं. दूसरा होता है मियोटिक जिसमें एक न्यूक्लियस या एक सेल के 4 न्यूक्लियस या 4 सेल्स बन जाती है. तो न्यूक्लियस माइटोटिकली यानी 2 डिवीजन होते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं. और इन दिस वे यहाँ पर 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं जो लेटर हम उनको 2 मेल गैमेट्स बोलते हैं.
तो लास्ट पार्ट जो यहीं पर हम पोलन ग्रेन जो है, अभी पोलन ग्रेन के बारे में हमारी बात चल रही है। दीज पोलन ग्रेन दे आर डबल लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। एक पोलन ग्रेन जो है वो डबल लेयर्ड है, 2 लेयर्स इसमें हैं पोलन ग्रेन के। एक है इनर लेयर, इसको एंटाइन बोलते हैं, दूसरे है आउटर लेयर, इसको एक्साइन बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड बाय द एंथर्स एंड गेट पॉलिनेटेड टू द सेम फ्लावर। पोलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं एंथर से, जब वो निकल जाते हैं, जब एंथर मैच्योर होता है, वो बर्स्ट होता है, उससे पोलन ग्रेन निकल के आते हैं जिसमें मेल गैमेट होता है। तो कहीं पर ये खुद ही फ्लावर के साथ, अपने ही फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करता है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और कहीं पर किसी एजेंसी की वजह से ये दूसरे फ्लावर के पास पहुंचकर पॉलिनेशन करता है, तो उस टाइप की पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स दे ऑफन शो फ्यूजन टू फॉर्म ट्यूब्स। कभी कभी पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन्स एक के दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यानी ट्यूब्स बना देते हैं। पेटल्स फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब, कहीं कहीं पेटल्स फ्यूज करके एक ट्यूब बना देते हैं, और इस कंडीशन को हम गैमोपेटल्स बोलते हैं। गैमोपेटल्स वो कंडीशन है जहाँ पर पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। स्टेमेनस फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब कॉल्ड स्टेमिनल ट्यूब। इसी तरह स्टेमेनस फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, स्टेमिनल ट्यूब बना देते हैं। हियर दीज आर द, ये है हमारी स्टेमेनस, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। नाउ द कार्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट जो है फाइनल पार्ट जो इसका है वो है गाइनीशियम। It is the collection or the group of the carpels or the pistils is known as gynoecium, and it is the fourth whorl। ये फोर्थ whorl है, सेंटर के अंदर होती है, सेंटर ज़्यादातर लोकेटेड होती है, और हम इसको इंडिविजुअली पिस्टल या कार्पल कहते हैं। It contains 3 parts, stigma, style and the ovary। स्टिग्मा जो है it is the tip of the carpel। ये कार्पल का टिप होता है, ये स्टिकी होता है, और यही पोलन ग्रेन जो है ना रिसीव करता है। उसके बाद स्टाइल है, ए ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर, जो कि स्टिग्मा और बेस, सेवल एंड बेस को कनेक्ट करता है। दैट सेवल एंड बेस इज नोन एज ओवरी। उस सेवल एंड बेस को हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी और स्टिग्मा को स्टाइल कनेक्ट करता है। उसके बाद जो बेस है इस कार्पल की, वो बड़ी फूली हुई होती है, वो स्वेलन पोर्शन होता है, और यहीं पर इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। यहीं पर इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जिन ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट होता है, जिन ओव्यूल्स के अंदर एग होता है। इस तरह हमने देखा है कि फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स वो हमने आज पढ़े हैं, वो हमने आज देखे हैं। जिसमें हमने पहला देखा है कि पहले पार्ट्स जो है फ्लावर के अंदर, तो पहला पार्ट जो है वो ये था पेडिसल यानी स्टॉक। उसके बाद हमने सेप्टिकल या थैलेमस जो सेकंड पार्ट था, फिर कैलेक्स था थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ था करोला, और फिर फिफ्थ था एंड्रोशियम, एंड देन द लास्ट वन वाज द गाइनीशियम। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे फ्लावर के। तो कल हम जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, सिमेट्री कैसी होती है, कैसे इसके डिफरेंट पार्ट जो है ना उनकी फंक्शंस क्या है, तो हम पढ़ेंगे। It was all about the structure of the flower. Thanks.